महोदय, मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिलाने दो। मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिलाने दो। बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। ये सरकारों का कथन है। ये हर तंत्र में व्यवस्थित सत्ता के शिखर पर पहुंचने वालों का कथन है। यार 21 सितंबर का सवेरा है। दुनिया अभी भोर से जागी थी, नवजीवन की हलचलें आरंभ ही हुई थी कि एक बार लगने लगा कि आज तो कुछ शुभ होगा, क्योंकि दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। दोनों आंख फड़फड़ा रहे थे। लगा आज निश्चित रूप से झारखंड में कुछ ना कुछ शुभ होगा। 6 साढ़े 6 बजे का समय था। नवमंडल में सूरज अपनी धीरे धीरे लालिमा की ओर बढ़ रहा था। पंछियों का कलरव बेहद उम्दा सुनाई दे रहा था। तभी तक जब जैसे ही नेट खोला, पाया कि नेटवर्क गायब है। पता चला कि आज नेटवर्क ही गायब रहेगा। अब लगा कि झारखंड में गड़बड़ी ना हो तो शुभ कैसे हो सकता है। पहला शुभ संकेत सवेरे 6 बजे ही मिल चुका था। जब अखबार की सुर्खियों को पढ़ा तो पता चला कि कल भी शुभ संकेत ही रहेगा, अर्थात झारखंड में नेटवर्क गायब रहेगा। तब लगा कि हमको कहना चाहिए कि हेमंत आपका बहिष्कार नहीं, लेकिन आपकी हर मनसा स्वीकार नहीं। आपने जितने जतन के साथ लगातार अपने कार्यकाल में 5वां साल का कार्यकाल है, और ये पूरे कार्यकाल में आपने जितने मनोयोग के साथ लड़कों को, झारखंड के प्रतियोगियों को बेरोजगार से बचाया है, ये रोल मॉडल है संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। बॉस, आप लोगों को जानकारी होगा कि अगर कोई ग्रेजुएशन कर लेने के बाद कोई छात्र ये कहता है कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, और अगर कोई पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो अनाथ छात्रों के मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, मतलब मैं बेरोजगार हुआ नहीं हूँ। झारखंड की हेमंत सरकार ने 5 लाख नौकरी का वादा किया था, और लगातार ही प्रत्येक साल 5-5 लाख वैकेंसी देते हुए 25 लाख प्रतियोगियों को सरकारी नौकरी में लगा दिया। उनको बेरोजगार होने से तो बचा लिया, लेकिन जो 1-1.5 करोड़ लड़के जो बचे हुए हैं, या जो आबादी है 3 करोड़ की आबादी है, जो भी शेष बचे हैं, उनके लिए तो मुंह में तमाचा था। कितनी खूबसूरत सरकार मिलेगी कहाँ हुजूर, जो प्रत्येक साल 5 लाख वैकेंसी दे, आसानी से नौकरी दे, इतना शुद्ध और स्वच्छ एग्जाम ले जिसका कोई तोड़ भारत में हो ही नहीं सकता। इतनी खूबसूरत सरकारें कहाँ से आप पाओगे। अब लग गया कि अगर 5वां साल जो चुनावी समर का साल है, अगर ये 5वें साल में हम वैकेंसी दे के फिर लड़कों को बेरोजगार होने से बचा लिए, मतलब फेयर एग्ज़ाम ले लिए, लोगों को ज्वाइनिंग दे दिए, तो फिर झारखंड में बेरोजगारी है कहाँ? झारखंड में बेरोजगारी बचेगा कहाँ? 5 लाख मतलब एक फैमिली में अगर एक लड़के को रोजगार मिलता है और उस फैमिली में 5 मेंबर है, 5 का परवरिश होगा, 75 लाख लोग एक पर डिपेंड हो जाएंगे। इतना खुशनुमा झारखंड हो जाएगा। फिर लगा है मंदा को कि ना, अब री नहीं, अब क्या किया जाए। तब उन्होंने एक उपाय लगाया कि ना, अबर जो है एग्ज़ाम जो हो पहले की तुलना में और स्वच्छ हो। क्यों? क्योंकि अब इनको सीजीएल का एग्ज़ाम लेना था। 18 बार इन्होंने कैंसिल कराया था। क्यों? क्योंकि स्नातक स्तरीय था बॉस, स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम था। हालांकि सी ग्रेड में 5 से 7 लाख सिपाही भर्ती कर चुके हैं, कक्षपाल की भर्ती 2-3 लाख कर चुके हैं, वनपाल की भर्ती 7-8 लाख कर चुके हैं। 20 लाख की नौकरी बुझाता है आप लोगों को। इतनी बेहतरीन सरकार कहाँ मिलेगी। जब आए थे सत्ता में तो इनकी दाढ़ी नहीं पकी थी, अभी तो दाढ़ी चांदी की तरह चमक उठा है। ये तजुर्बा होता है, एक अच्छे मुख्यमंत्री की पहचान होती है। धुआंधार इन्होंने वैकेंसी दिया, जिसमें धुआं तो था, खाली धार नहीं था। ये धुआंधार का मीनिंग है। आप बतलाइए, इस तरह की सरकारें कहीं जानी चाहिए क्या? इस सरकारों को बार बार आना चाहिए। इसमें हेमंत दा भी राज्य के युवाओं को बार बार कहते रहे कि समझो, नजाकत को समझो, नजाकत को समझो। क्यों? क्योंकि सत्ता का जो नशा होता है, नशा छोड़िए यार, सत्ता की जो बातें आती है
और सत्ता की कड़ियों में जो भी बातें आती है, इनका तो कहना है साफ शब्दों में कि मैं जनसेवक हूँ, मैं जनसेवक हूँ, मुझको भी थोड़ा पुण्य कमाने दो। मैं जनसेवक हूँ, मैं जनसेवक हूँ, थोड़ा मुझको भी पुण्य कमाने दो। मैं जनसेवक हूँ, थोड़ा मुझको भी पुण्य कमाने दो। मैं जनसेवक हूँ, थोड़ा सा मुझको भी पुण्य कमाने दो। बस एक बार मुझको भी सरकार बनाने दो। ये कथन है किनका? ये कथन है हेमंत दा का। ये बहुत बड़ा घटक है कि मैं भी जनसेवक हूँ, मुझको भी थोड़ा पुण्य कमाने दो। मैं जनसेवक हूँ, मुझको भी थोड़ा पुण्य कमाने दो। बस एक बार मुझको भी सरकार बनाने दो। ये कथन है किनका? ये कथन है हेमंत दा का। आउटपुट ये हुआ कि इन्होंने लगातार कोशिश की। भाजपा के टाइम की वैकेंसी थी और उस वैकेंसी को इन्होंने लगातार 18 बार कैंसिल करवाया बॉस। हर बार आरोप लगता था कि क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया। यार कहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ? क्वेश्चन तो आउट हुआ ही नहीं। ये चाहते थे कि जो लड़के नौकरी कर लेंगे और रेस्ट लोग छूट जाएंगे। 2000 की मान लो नौकरी लेगा, 5 लाख फॉर्म भरा, तो यार 4,98,000 लड़के रोड पर हो जाएंगे। इसके डेट में कल को कोई पूछेगा बेटा तू कर क्या रहा है, तो कहना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम बेरोजगार हैं। और आज के डेट में जब वो एग्जाम देगा ही नहीं तो कहेगा हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी का मजा है। ये कौन सोचा? हेमंत दा ने सोचा। गजब का दिमाग लगाया इन्होंने। इसलिए बार बार ये बात 50 लाख की नियुक्ति, इतनी अधिक वैकेंसी और क्वेश्चन भी कमाल का इन्होंने सेट किया। इस बार आउट होने का कोई गुंजाइश ही नहीं था। आउट होने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैथ का क्वेश्चन इन्होंने एसएससी सीजीएल 8 अगस्त 2022 के सिटिंग में जो क्वेश्चन था हु बहा वही 20 क्वेश्चन उठा दिया इन्होंने, ताकि अगर आउट करना हो तो इतना ही इशारा काफ़ी है कि रे बुल्की बोल 8 अगस्त 2022 का जो सिटिंग का क्वेश्चन है सीजीएल का, उसको देख लेना, क्वेश्चन वहीं से है। कमाल का इसको कहा जाता है बेहतरीन मैनेजमेंट। बात रहा रीजनिंग का, तो 7 जून 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था रीजनिंग का, हु बहा 20 में से 16 क्वेश्चन दे दिया। हिंदी इतना जटिल था, उन्होंने कहा कि ना हिंदी और इंग्लिश बाहरी लड़के भी लेंगे, खोरठा तो कोई बाहरी लेगा नहीं। खोरठा का क्वेश्चन इजी रखा, हिंदी का क्वेश्चन टफ किया, तो क्वेश्चन कहाँ से दे? तो जो सी सेट का क्वेश्चन था वो उठा के दे दिया। धन्यवाद हेमंत, आपकी सत्ता झारखंड की सरजमी पर लाइफ लॉन्ग बनी रहे। ये तमाम दुआ लोग तमाम प्रतियोगी दे रहे हैं। इन प्रतियोगियों के ऊपर की सराहना करनी होगी दिल से, दिमाग से। और ये मानना पड़ेगा कि हेमंत तेरा जोर नहीं और झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में आपका कोई तोड़ नहीं। अब रहा 3 जून योजना। ये 3 जून योजना क्या है? ये 3 जून योजना प्रतियोगियों की योजना है। 3 जून योजना क्या कहता है? ये वो कहता है जो झारखंड में तमाम प्रतियोगियों को लाइफ टाइम हेमंत दा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। 3 जून योजना, योजना का नाम क्या हमने कहा? तीन घर योजना। 3 जून योजना नहीं, 3 घर योजना। कौन योजना हमने कहा? तो 3 घर योजना। ये 3 घर कौन कौन सा है बॉस? 3 घर योजना, 3 जून योजना नहीं, 3 घर योजना। ये 3 घर योजना का मुख्य मोटिव क्या है? देखिए, पहला अपना घर, मतलब आप अपने माता पिता भाई बहन जो भी 18 साल प्लस हैं उन तमाम लोगों को आप समझा दें कि आपको वोट देना है झारखंड गवर्नमेंट में हेमंत दा की सरकार को, झामुमो को, और चुनाव चिन्ह तीर छाप, मैंने तीर धनुष। ये अपना घर, तो पहला घर हुआ। दूसरा घर कौन सा है? मामा घर। अपने मामा मामी को, नाना नानी को जो एज ग्रुप में वोट देने लायक, उनको आप समझाइए कि किनको जिताना है? हेमंत दा को। क्यों? क्योंकि लगातार वो वैकेंसी देते रहे, हर साल 5-5 लाख लोगों को युवाओं को रोजगार देते रहे। आज झारखंड में कोई बेरोजगार बचे नहीं, इसलिए सीजीएल को फिर से कैंसिल करवाया
आगे भी सरकार बनेगी तो कैंसिल कराएंगे, तो इतने लड़के तो बेरोजगार होने से बचेंगे। ये शुभकामना है हेमंत दा की। तीसरा घर कौन सा है? वो आता है ससुराल। आप कहोगे कि सर जो बियाह नहीं किया है तो यार नहीं किया है तो नहीं किया है। जुगाड़ तंत्र के तहत प्रेमी और प्रेमिका का घर है, उसके घर को समझा देना है कि जो भी वोट देना है किसको देना है, तो हेमंत दा को देना है। हेमंत दा का चुनाव चिन्ह तीर धनुष है, उस पर वोट देना है। तो ये 3 घर योजना में अगर एक का घर में 5-5 मेंबर है तो 25 हो गया यार, 5 लाख गुने 25 75 लाख हो गया। कौन रोकेगा हेमंत दा की सरकार बनने से? इसलिए अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार 25 लाख की सरकार, अब की बार और बारंबार हेमंत की सरकार। क्यों? क्योंकि ना हम बेरोजगार थे, ना बेरोजगार हैं और ना हम लोग बेरोजगार रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा तमाम प्रतियोगियों को कि 3 घर योजना बात समझ में आ रही होगी। ये व्यंग्यात्मक रचना है। 3 घर योजना के तहत हेमंत की सरकार को लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग इनकी सरकार बची रहनी चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर कोई सरकार नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।